हरे कृष्णा, गुड इवनिंग एवरीवन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे दोस्तों। कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरी आवाज क्लियरली आ रही है ना? यस प्रभु जी। इनकेस अगर बीच में ब्रेक होती है तो बताइएगा। यस प्रभु। तो आज का हमारा श्लोका है भगवत गीता के 15वें श्लोक। तो मैं डिस्प्ले करता हूँ, आप सभी मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनं च रसनं ग्राणम रसनं एव च ग्रहणम् एव च अधिष्ठाय मनश्चायम् अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते। विषयान् उपसेवते। The living entity, thus taking another gross body, obtains a certain type of eye, ear, tongue, nose, and sense of touch, which are grouped about by the mind. Grouped about the mind. He thus enjoys a particular set of sense objects. तो इस श्लोका में भगवान बता रहे हैं कि अलग अलग योनि में जो आत्मा रहती है उसको अलग अलग सेट ऑफ आईज, आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा ये अलग अलग जो इंद्रिय हैं ये प्रदान किए जाते हैं अलग अलग शरीर में आत्मा को। तो जैसे अभी हम सभी मनुष्य के शरीर में हैं तो हमारी मनुष्य वाली आंखें, नाक वगैरह हैं, और कुछ कुछ आत्माएं पशुओं के शरीर में हैं, कुत्ते, बिल्ली, चींटी वगैरह। तो उनके सबकी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो अकॉर्डिंगली फॉर्म्ड है। तो हमें भी आगे जाके ये शरीर छोड़ने के बाद अगला जो शरीर मिलेगा, हमारे कार्य कैसे हैं, हमारी इच्छाएं कैसी हैं, कर्म कैसे हैं, उसके अनुसार फिर अगला शरीर मिलता है और फिर उसमें अलग सेट ऑफ आईज, नोज, ईयर्स वगैरह रहेंगे। हमको लगता है कि ये हमारे हैं, ये जो आईज, आंखें वगैरह ये सब हमारी हैं, ऐसा हमको लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ समय के लिए हमारी केयर में है, कुछ समय बाद जैसे कोई व्यक्ति किसी एक फ्लैट को रेंट पे लेके रहता है, तो जब तक वो फ्लैट में रह रहा है रेंट पे, तब तक उसको लगता है कि वो फ्लैट उसका है। वो उसको अच्छे से इस्तेमाल करता है, उसके अंदर अलग अलग डिजाइनिंग करता है, खाना पीना खाता है, फ्रेंड्स को बुलाता है, पार्टी करता है, अपने कार्य करता है, उसको लगता है कि उसका फ्लैट है। लेकिन एक समय के बाद अगर उसने रेंट नहीं भरा, उसका रेंट खत्म हो गया, तो फिर उसको पता चलता है कि ये, उसको याद आता है कि ये मेरा फ्लैट नहीं है, मुझे फ्लैट चेंज करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से ये जो शरीर है हमारा, ये एक मशीन की तरह है जो हमने रेंट पे लिया है। जैसे आजकल लोग स्कूटी को, बाइक को, कार को भी रेंट पे लेते हैं, कुछ समय यूज करते हैं, वापस देना पड़ता है, और फिर कोई दूसरा फिर स्कूटी बाइक लेते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो शरीर है ये भी एक कार की तरह है जो हमने रेंट पे लिया हुआ है अभी कुछ समय के लिए प्रकृति से, और जब इसका डेडलाइन हो जाएगा खत्म, तो फिर छोड़ के फिर अगला शरीर लेना पड़ेगा, अगला मशीन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा फोकस किस पॉइंट के ऊपर है, क्योंकि हमारे जो डिस्कशन है वो माइंड से रिलेटेड है। तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं, ये अलग अलग हमारे जो इंद्रियां हैं उनको कंट्रोल यूनिट कौन सा है। जैसे कोई भी कंप्यूटर या कोई भी इंटेलिजेंट डिवाइस रहता है, तो उसमें अलग अलग इनपुट डिवाइसेस रहते हैं, आउटपुट डिवाइसेस रहते हैं, और वो सारे डिवाइसेस का जो डेटा रहता है वो एक सेंट्रल यूनिट में जाता है, राइट। तो जैसे कंप्यूटर में भी एक इंटरफेस रहता है जिसमें सारे माउस से, कीबोर्ड से, टच पैड से, अलग अलग जो भी इनपुट डिवाइसेस हैं सबका डेटा आके एक सेंट्रल यूनिट में जाता है। तो वैसे ही ये मन क्या है, ये मन भी वो सेंट्रल यूनिट है। हमारे अलग अलग इंद्रियों से जो भी डेटा आता है, इनपुट डेटा, वो जाके मन के अंदर स्टोर होता है। तो ये है फंक्शनिंग हमारे मन का। जो हमने देखा, जो भी हमने सुना, जो भी हमने टेस्ट किया, जो भी हमने टच किया, तो उसका जो सेंसेशन था, उसका जो एक्सपीरियंस था, वो जाके कहाँ पे स्टोर होता है,
हमारे माइंड में स्टोर होता है, मन। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जैसे ये सारे हमारी आंखें, नाक वगैरह जो भी इंद्रियां हैं, वो सारे अलग अलग डिवाइसेस हैं। हमारा जो शरीर का जो मशीन है, उस मशीन के अलग अलग डिवाइसेस हैं ये। उसी प्रकार से जो मन है, वो भी एक डिवाइस है। क्या मैं क्या आप लोग समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ? आवाज आ रही है मेरी, फर्स्ट ऑफ ऑल? या तो यस जैसे प्रभु जी। अलग अलग ये डिवाइसेस हैं हमारे बॉडी के मशीन के, उन्हीं में से एक डिवाइस है हमारा माइंड। हमको लगता है कि ये मैं हूँ, ये जो विचार हैं ये मेरे विचार हैं, ये जो एक्सपीरियंसेस हैं मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। नहीं, ये मैं अलग हूँ, आत्मा अलग होती है। और ये सारे एक्सपीरियंसेस या ये सारे ओपिनियंस, विचार, ये सब कहाँ से आते हैं? उस सेंट्रल डिवाइस से आते हैं जिसको माइंड बोलते हैं। तो जैसे कोई भी मशीन रहती है, कोई भी गैजेट रहता है, कोई भी डिवाइस रहता है, तो उसको समय समय पे मेंटेनेंस लगता है। समय समय पे उसका वियर एंड टियर होता है, फिर उसको हमें रेगुलरली रिपेयरिंग करवाते रहना चाहिए, मेंटेन, क्या बोलते हैं उसको, सर्विसिंग। रेगुलरली सर्विसिंग कराते रहना चाहिए उसका। जैसे हमारे शरीर के भी अलग अलग भाग हैं। हमारी आंखों के लिए हम कई बार कितना कुछ करते हैं। आंख में अगर जैसे कभी पॉल्यूशन वगैरह के थ्रू होके गए, तो हम क्या करते हैं? आंखों में हम आई ड्रॉप डालते हैं, गुलाब जल डालते हैं, जिससे आंखें साफ होती हैं। उसी प्रकार से हमारे बाल बहुत बढ़ जाते हैं कई बार, तो फिर बढ़ने के बाद हम क्या करते हैं? उसका हेयर कट लेते हैं। हमारे नेल्स बढ़ जाते हैं तो हम नेल का कटिंग करते हैं। हमारे दांत जो हैं, उनको हम रेगुलरली साफ करते हैं। तो बॉडी में जितने भी अंग हैं, कान कान को अगर बहुत दिनों तक साफ नहीं किया तो फिर सुनना कम हो जाता है। तो उस प्रकार से हमारे जितने भी अंग हैं शरीर के, हम समझते हैं कि ये एक डिवाइस की तरह हैं, अलग अलग। और इनको हम रेगुलरली मेंटेन करते रहते हैं, रिपेयर करते रहते हैं, क्लीन करते रहते हैं, सर्विसिंग करते रहते हैं हम। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अंग हमारे शरीर में, ये सारे जो अंग हैं, इनमें सबसे महत्वपूर्ण अंग जो हमारा मन है, उसको हम कभी रिपेयर नहीं करते, उसको कभी हम मेंटेन नहीं करते। कभी हम करते हैं उसका सर्विसिंग? कभी नहीं करते। वो जैसा है वैसे ही रहने देते हैं उसको। और फिर होता क्या है कि अगर हम किसी भी चीज को रेगुलरली रिपेयर नहीं करते, सर्विसिंग नहीं करते, तो धीरे धीरे उसका जो क्वालिटी है परफॉर्मेंस का, वो डाउन होते जाता है। ये हम कार के केस में भी अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर के केस में भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी डिवाइस ले लो, अगर उसको टाइम टू टाइम रिपेयर नहीं करवाया, सर्विसिंग नहीं करवाई, तो उसका काम करेगा, वो काम बंद नहीं करेगा, लेकिन काम के अंदर क्वालिटी नहीं रहेगी। हो सकता है अलग अलग बग्स भी आ जाएं, उसके डिफेक्ट्स भी आ जाएं उसमें, रेगुलर मेंटेन नहीं करवाने की वजह से। तो उसी प्रकार से, क्योंकि हम अपने मन का रेगुलरली सर्विसिंग नहीं करवाते, हमको लगता है कि ये हम ही हैं, हम इसको डिवाइस की तरह ट्रीट नहीं करते, तो इसीलिए मन के अंदर भी अलग अलग प्रकार के टाइम के साथ साथ डिफेक्ट्स आ जाते हैं, अगर हम उसका रेगुलरली क्लीन नहीं करते, सर्विसिंग नहीं करते तो। और फिर ये डिफेक्ट्स क्या क्या हैं? ये डिफेक्ट्स हैं सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थॉट्स। खुद के लिए जो हानिकारक विचार हैं, ऐसे मन में आ जाते हैं। अब ये खुद के लिए हानिकारक विचार दो प्रकार के होते हैं। एक है कि सेल्फ बीटिंग थॉट्स। सेल्फ बीटिंग थॉट्स मतलब खुद के बारे में नकारात्मक विचार, कि अरे मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो इतना गया खराब हूँ, मेरे से कुछ भी नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये जो भी मैं टास्क अकम्प्लिश करने का सोच रहा हूँ, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। और लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। और कोई ऐसे थॉट्स आते हैं हमारे माइंड में जो कि सेल्फ डाउटिंग या खुद को नीचा दिखाने वाले थॉट्स रहते हैं। यस। एग्जाम्पल ऑफ थॉट्स लाइक दैट। आप लोग हैं ना मीटिंग में? हैं तो थम्स अप दीजिए। ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोच आप लोग सोच रहे हैं, अंडरस्टैंड, यू ऑल आर थिंकिंग अबाउट द क्वेश्चन। बट एक और ये है, विचार है कि दूसरे मुझसे आगे निकल जाएंगे, मेरा क्या होगा, इनसिक्योरिटी वाला फीलिंग।
ये सब भी माइंड से आता है। कुछ है नहीं, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर भी मन से ऐसे नेगेटिव फीलिंग आ जाता है। कई बार अगर हमारे जीवन में कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हुई है, तब विचार आना अलग बात है। लेकिन कई बार सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर भी ओवर थिंकिंग कर करके जो प्रॉब्लम नहीं है उसके बारे में मन सोचने लग जाता है। होता है कभी किसी के साथ, कभी जीवन में हुआ है? यस, अननेसेसरी ओवर थिंकिंग। और फ्यूचर के बारे में डरना बिना किसी कारण के, और खुद को हमेशा दूसरों से कम समझना, वो जो क्या बोलते हैं उसको, अम, एक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको, खुद को हमेशा कम समझने को। एनीवन रिमेम्बर्स द नेम ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स? हाँ, करेक्ट, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। तो ये सब सेल्फ बीटिंग थॉट्स हो गए माइंड के। उसके अलावा दूसरा कैटेगरी होता है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थॉट्स का, कि बैड हैबिट्स, बैड इंक्लिनेशंस जो हमारे लिए हेल्दी नहीं है, डिजायर्स टू डू द थिंग्स विच आर नॉट हेल्दी फॉर अस। क्योंकि एक्चुअल प्रॉपर फ्रेम ऑफ माइंड कैसा होना चाहिए, नेचुरली कैसा होना चाहिए? नेचुरली होना चाहिए कि जो हमारे लिए हेल्दी है वो हमारे माइंड में थॉट्स आने चाहिए। लेकिन ये एक डिफेक्ट है कि जो हमारे लिए हेल्दी नहीं है, शारीरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे और आध्यात्मिक स्तर पे, जो एक्टिविटीज हमारे लिए हेल्दी नहीं है, ऐसे एक्टिविटीज करने के जो विचार आते हैं मन में, उसको बोलते हैं दूसरा कैटेगरी ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थॉट्स। जैसे कुछ देख लेना, कुछ खा लेना जो कि हमारे लिए हेल्दी नहीं है, कुछ इस प्रकार से बिहेव करना लोगों के साथ आउट ऑफ एरोगेंस जो कि हेल्दी नहीं है हमारे रिलेशनशिप्स के लिए। तो ऐसे अलग अलग अनहेल्दी थॉट्स एंड सेल्फ बीटिंग थॉट्स, ये दोनों जो है ये मन के अंदर डिफेक्ट्स आ जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि हम टाइम टू टाइम रिपेयर नहीं करते अपने मन को, टाइम टू टाइम हम मन को सर्विसिंग नहीं करते। तो अभी सपोज कोई कार है, उसके अंदर उसको आपने बहुत दिनों तक इस्तेमाल किया, उसका सर्विसिंग नहीं करवाया, कभी कुछ नहीं किया, गियर नहीं किया, और धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि उसका जो गियर का क्या बोलते हैं उसको, गियर्स वगैरह लूज हो गए हैं, ठीक से उसका परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही वो। तो क्या हमें आश्चर्य होगा? यस, गियर बॉक्स प्रॉपर नहीं है उसका। तो क्या हमें आश्चर्य होगा इस बात का? नहीं होगा आश्चर्य। क्यों होगा? हमने उसका सर्विसिंग ही नहीं कराया इतने दिनों से, तो आश्चर्य क्यों होगा? इट्स क्वाइट नेचुरल ना, स्वाभाविक है कि वो ठीक से काम नहीं करेगी कार। इट्स वेरी ऑब्वियस। और फिर जब कार इस प्रकार से ठीक से काम नहीं करेगी तो हम क्या करेंगे? कार को कबाड़ में फेंक देंगे, या कार को हम ऐसे ही छोड़ देंगे हम कार को? कौन कौन है आप में से जो कार को छोड़ देगा ऐसे ही? नहीं करेंगे हम समझेंगे कि ये नेचुरल है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने टाइम टू टाइम उसको सर्विसिंग नहीं किया। हम वी विल एक्सेप्ट द फैक्ट। हम ना कार को बीट करेंगे, ऐसे नहीं कि कार ठीक से काम नहीं करी तो उसको कांच वाच फोड़ दो, उसको पूरा और खराब कर दो, नहीं। हम समझेंगे कि इसका कारण क्या है। इसका कारण है कि मैंने समय पे उसका रिपेयरिंग नहीं करवाया, समय पे मैंने उसका सर्विसिंग नहीं करवाया। और फिर हम करवाएंगे उसका सर्विसिंग, करवाएंगे तो ठीक से काम करेगी। एज सिंपल एज दैट। तो सिमिलरली कई बार क्या होता है, क्योंकि हम खुद के माइंड के ऊपर कभी टाइम नहीं देते माइंड को रिपेयरिंग करवाने में, तो जब मन में इस प्रकार के थॉट्स आते हैं जैसा मैंने अभी डिस्क्राइब किया, तो हम लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे, मेरे अंदर ऐसा थॉट क्यों आया? मैं तो एक हेल्दी लाइफ, एक पॉजिटिव लाइफ जीने का प्रयास कर रहा हूँ, फिर मेरे मन में ऐसा विचार क्यों आया? आएगा ही ना, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने माइंड को पॉजिटिवली सर्विसिंग नहीं करवाया। सो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि नेगेटिव विचार आएंगे। इट्स अ इट्स अ सिम्टम ऑफ लैक ऑफ केयर फॉर द माइंड। उसका नेचुरल सिम्टम है वो। और फिर हम खुद को और ज्यादा बीट करते हैं कि अरे, मैं तो ऐसा हूँ, मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, मैं तो कितना गया बीता हूँ। इट्स लाइक कार ऑलरेडी खराब है क्योंकि हमने उसको सर्विसिंग नहीं कराया, और जब वो ठीक से परफॉर्म नहीं करे तो हम उसको और फोड़ रहे हैं, और उसको हम गुस्से में आके उसको हम और खराब कर रहे हैं। नो, वी अंडरस्टैंड प्रॉब्लम कहाँ पर है।
प्रॉब्लम है, टाइमली रिपेयर ना करवाने में प्रॉब्लम है। एंड देन सॉल्यूशन इज कि ठीक है, जब हमें डिफेक्ट दिखा एटलीस्ट दैट टाइम वी रिपेयर इट, एंड देन वी मेक अ वी मेक अ हैबिट कि समय समय पे उसको मैं सर्विसिंग करवाते रहूं कार को। तो उसी प्रकार हमारे मन के लिए सर्विसिंग क्या है? हमारे मन के लिए सर्विसिंग है, कोई बता सकता है व्हाट इज द सर्विसिंग फॉर अवर माइंड? व्हाट इज द रिपेयर फॉर अवर माइंड? Spiritual activities. ओके, वेरी गुड। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करना, बेसिकली ऐसे लोगों का एसोसिएट पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाते हैं लाइफ में। टाइमली सर्विसिंग कराते रहना चाहिए। उसी प्रकार से ऐसे नहीं कि जब मन में गलत प्रकार के विचार आएंगे तभी हम कुछ पॉजिटिव इनपुट्स लें। नो, वी कैन मेक अ हैबिट ऑफ रेगुलरली टेकिंग सम पॉजिटिव इनपुट्स, स्पिरिचुअल इनपुट्स। स्पिरिचुअल, देखिए स्पिरिचुअल और पॉजिटिव में क्या फर्क होता है? दो फर्क होते हैं। एक तो ये है कि स्पिरिचुअल, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाने से कुछ एनर्जी आती है, लेकिन देर आर सम फूड्स विच आर कॉल्ड एज सुपर फूड्स। किसी ने सुना है कॉन्सेप्ट सुपर फूड्स का? हैज एनीवन हर्ड एनी टाइम? क्या होता है सुपर फूड और नॉर्मल फूड में फर्क? या दे आर मोर एफिशिएंट, उससे थोड़ा सा वो सुपर फूड खाने से हमें ज्यादा एनर्जी मिल जाती है। तो सुपर फूड्स आर लाइक, एज द नेम सजेस्ट, सुपरलेटिव ऑफ रेगुलर फूड। तो और दूसरा, जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज रहती हैं, पहली बात तो वो हमें बहुत ज्यादा पॉजिटिवली बूस्ट करती हैं रेगुलर मंडेन मटीरियलिस्टिक पॉजिटिव एक्टिविटीज से भी ज्यादा। दूसरी बात कि उसके माध्यम से हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है, दैट इज वन एडिशनल बेनिफिट। इट्स लाइक आप अगर सिर्फ मटीरियली पॉजिटिव इनपुट्स ले रहे हो थ्रू मटीरियलिस्टिक पॉजिटिव मीडिया एंड ऑल दैट, तो उससे इट्स लाइक वन वे प्रोसेस, आप खुद को पॉजिटिव बना रहे हो। लेकिन जब हम स्पिरिचुअली पॉजिटिव इनपुट्स लेते हैं, भक्तों का संग करते हैं, चैंटिंग करते हैं, इवन इट कैन बी अ सिंपल एक्टिविटी लाइक लिसनिंग टू कीर्तन्स और रीडिंग स्क्रिप्चर्स, शास्त्रिक स्टडी लाइक भगवत गीता। तो पहली बात तो दे बूस्ट अस अ लॉट पॉजिटिवली अगर हम अच्छे से करते हैं उसको। दूसरी बात कि इट्स नॉट अ वन वे प्रोसेस, सिर्फ हम खुद को पॉजिटिव बनाने का कोशिश नहीं कर रहे। थ्रू दी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज वी आर एक्सेसिंग द कृपा ऑफ कृष्णा, हम भगवान की कृपा को एक्सेस करते हैं। एंड देन इट्स अ टू वे प्रोसेस, हम भी खुद को पॉजिटिवली हेल्प कर रहे हैं, साथ में भगवान भी हमें हेल्प करते हैं पॉजिटिवली पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने की। तो इट्स लाइक डबल डबल इफेक्ट। So that ways, spiritual activities are definitely far more better than positive material activities. But point is कि टाइम टू टाइम हमें अच्छे लोगों का संग करना चाहिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके डिवोटीज का संग करना चाहिए। दैट इज विल बी लाइक सुपर फूड। हमें अच्छे वीडियोस देखने चाहिए, मोटिवेशनल वीडियोस देखने चाहिए। उससे भी बेस्ट है कि हम स्पिरिचुअल वीडियोस देखें, स्पिरिचुअली मोटिवेटिंग वीडियोस देखें। दैट इज लाइक सुपर फूड। हम मेडिटेशन कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम निकाल के थोड़ा शांति से बैठ के हम चिंतन मनन कर सकते हैं। बट उससे भी ज्यादा पॉजिटिव सुपर फूड क्या है कि हम चैंटिंग कर सकते हैं, मंत्रा मेडिटेशन कर सकते हैं। उसके अलावा हम कुछ बुक्स पढ़ सकते हैं जो हमारी इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग करती है, हमारी विवेक शक्ति को स्ट्रॉन्ग करती है। उसमें सुपर फूड क्या हुआ कि हम स्क्रिप्चर्स पढ़ें, हम गीता के लेक्चर सुने। तो दैट विल बी लाइक मोर एफिशिएंट फॉर्म ऑफ सर्विसिंग फॉर द माइंड। तो अगर हम ये रेगुलरली करते रहेंगे, एक रेगुलेशन बना के डेली बेसिस पे करते रहेंगे, तो फिर इट्स वेरी लो चांस कि हमारा जो मन है वो इन डिफेक्ट्स के द्वारा परेशान होगा। तो आई जस्ट एंड विथ वन वेरी नाइस एग्जांपल रिसेंटली आई केम अक्रॉस। लाइक हमारा एक फ्लैट था और उस फ्लैट में हम साफ सफाई कर रहे थे और वहां पे जो फ्लोर था, टाइल्स टाइल्स पे दाग जमा हुआ था क्योंकि बहुत महीनों से कोई फ्लैट में यूज नहीं किया था उसने। तो दाग जमा हुआ था और पहली नजर में मैंने जब देखा उस दाग को, मुझे लगा कि ये तो टाइल का ही पार्ट हो गया है। इतने सालों से, इतने महीनों से ये गंदगी जो है वो टाइल का ही पार्ट बन गई है।
आवाज आ रही है ना मेरी? ब्रेक तो नहीं हो रही ना? यस प्रभु जी, आवाज आ रही तो है। देख के लग रहा है कि वो टाइल का ही पार्ट हो गई है, टाइल ही वैसी हो गई है, डी कलर हो गई है टाइल। फिर भी माय पेरेंट्स टोल्ड मी कि नहीं नहीं, वो टाइल वैसी नहीं है, वो गंदगी है वो। सो देन ठीक है, आई यूज सम स्क्रबर एंड आई यूज सम लिक्विड्स, उसको मैंने साफ करने का प्रयास किया, लेकिन एक रत्ती भर भी साफ नहीं हो रहा। आई वॉज डैम श्योर कि ये टाइल का ही पार्ट है, टाइल ही डी कलर हो गई है। आई वॉज डैम श्योर, क्योंकि साफ भी नहीं हो रहा ना। सो देन माई पेरेंट्स टोल्ड कि आप एसिड लेकर आओ और एसिड को पानी में थोड़ा सा मिला के उसके ऊपर छोड़ दो, कुछ मिनट्स के लिए छोड़ दो, उसके बाद देखो क्या होता है। एंड देन आई डिड लाइक दैट, एंड आफ्टर फ्यू मिनट्स, मे बी 5 or 7 minutes, जब मैंने उसको साफ करना शुरू किया, इट वॉज लाइक आसानी से निकल गया, इट वॉज लाइक पीनट्स, वेरी इजीली गॉट आई गॉट रेड ऑफ दोज स्टेन्स, जो कि मुझे लग रहा था कि ये तो टाइल ही है, टाइल ही ऐसी हो गई है। बट फर्क क्या पड़ा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड यूज किया और उससे फिर वो जो गंदगी थी वो लूजन हो गई, एंड देन आई कुड इजीली वाइप इट ऑफ। तो उसी प्रकार से हमारे अंदर जो ये मन के अंदर, हमारे अंदर नहीं, मन के अंदर ये जो डिफेक्ट्स हैं, हमको कई बार लगने लगता है कि ये हमारे डिफेक्ट्स हैं। जैसे मुझे लग रहा था कि वो टाइल ही डी कलर हो गई है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस शुरू करते हैं, और जैसे मैंने बताया कि आई यूज्ड सम लिक्विड्स, आई यूज्ड सम सोप, और मैंने उसको स्क्रब करने का कोशिश किया, बट नहीं हो पाया वो। तो कुछ कुछ हमारी टेंडेंसीज इतनी डीप रूटेड रहती हैं कि हम कितना भी मेडिटेशन कर लें, कितना भी अच्छे लोगों का संग करें, कितने भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लें, पॉजिटिव लाइफस्टाइल जिए, कुछ कुछ चीजें नहीं निकलती हैं, दे आर सो डीप रूटेड। तो उनके लिए सिर्फ एसिड ही काम करता है, एंड दैट एसिड इज द सुपर फूड, जो मैंने बोला कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। और हमें समझेगा नहीं कि ये कैसे फंक्शन कर रहा है। आई जस्ट पुट द एसिड, लेट इट रिमेन इन द एसिड, एसिड को थोड़ी देर वहां पे रहने दिया, और एसिड ने अपना काम कर दिया, एंड आई कुड इजीली वाइप इट ऑफ। तो कई बार हमें समझेगा नहीं कि चैंटिंग से ऐसा क्या हो रहा है, चैंटिंग से मेरे अंदर के जो डिफेक्ट, मेरे मन के अंदर के जो डिफेक्ट्स हैं वो कैसे निकलेंगे, वी मे नॉट अंडरस्टैंड। बट जब हम ध्यान पूर्वक, अटेंटिवली, रेगुलर बेसिस पे हम होली नेम भगवान के चैंटिंग से हम संपर्क में आते हैं, तो वो चैंटिंग उस एसिड की तरह सेपरेट करता है हमारे माइंड के डिफेक्ट्स को, एंड दे कैन इजीली बी वाइप्ड ऑफ if you are doing it regularly, that chanting, if you are doing it sincerely and regularly. So these were some understandings on this shloka. We'll stop here because at 6 p.m. we have another meeting. Hare Krishna, thank you so much for your valuable time and active participation in the discussion. Hare Krishna. Srimad Bhagavad Gita ki जय jai, जय Srila Prabhupada ki jai. जय Hare जय Krishna. कृष्ण हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल।